अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए उसी परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, उसका हम स्तवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। और उस वेद रूपी ज्ञान में हमने पूर्व में स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए कुछ मंत्रों को देखा था। और विशेष करके जो हम हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ या इष्टि आदि से नाम से जो जानते हैं, उस यज्ञ का जो विधान है हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में और हमारी परंपराओं में जो उसका प्रचलन है, तो उस विषय के ऊपर हम विशेष करके मंत्र देख रहे थे। और उस विषय का जो हम चिंतन मनन कर रहे थे कि यह जो यज्ञ है, वह यज्ञ क्या केवल मात्र पूजा पाठ का विषय है? आखिर वो पूजा पाठ में हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों जोड़ा? इस विषय को लेकर के हम चिंतन मनन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, विचार कर रहे थे। यज्ञ एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत, एक सूक्ष्मीकरण की पद्धति है। यज्ञ अग्नि में जो भी हम पदार्थ डालते हैं, वह अग्नि उसको अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट कर देती है। और पदार्थ कोई भी जलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो भी टूटते हैं, वो भी वातावरण में आते हैं, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होता है। और मेडिसिनल वायु भी तैयार होती है, स्मोक, धुआं भी हम कहते हैं। और आयुर्वेद से लेकर के और भी अन्य शास्त्रों में भी जो धुआं है उसको एक चिकित्सा के रूप में बताया गया। अब हम वर्तमान की स्थिति हम देखें तो वर्तमान में कहते हैं कि हम यज्ञ करते हैं, उसमें आग जलानी पड़ती है। आग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें बनेगी। और ये गैसें बनती है तो किसी काम का नहीं, वो प्रदूषण है, प्रदूषण फैला रहा है। ये बिल्कुल गलत सोच है, एक बिल्कुल गलत सिद्धांत है, ये बिल्कुल नादानी की बात है। क्यों? धुएं में अंतर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर होता है। किस पदार्थ को आप प्रयोग कर रहे हैं जलाते समय, किस पदार्थ से वो कौन सी गैस निकल रही है, वो देखना बहुत जरूरी है। हम खाली कह दे कार्बन डाइऑक्साइड बना या और भी ऐसी गैसें बनी जो हानिकारक है, नहीं कह सकते। जो भी पदार्थ बना है वो अलग अलग है। और एक पदार्थ कहा जाने पर भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई हम दोषारोपण नहीं कर सकते सीधा सीधा, जब तक हम उसको ना परखे, ना देखे, ना अच्छे से उसका प्रयोग करें, तब तक। क्योंकि उसमें एक विज्ञान है, उसमें तर्क, युक्ति संगत हम बातें बता सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में। वहां पे ऑक्सीजन का दहन तो हो रहा है, प्रयोग तो हो रहा है, बहुत अल्प मात्रा में। जिन समिधाओं का, समिधा का अर्थ है जैसे हम सामान्य भाषा में लकड़ी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों ने उसको क्या बोला? समिधा। सम्यक ईंधन को समिधा कहा। जो अच्छा ईंधन है, जो यज्ञ के लिए उपयुक्त ईंधन है, उसको समिधा कहा। और उन समिधाओं को, चाहे बरगद है, गुलर है, पीपल है, पलाश है, बिल्व है, या एक और भी इस प्रकार के जो पेड़ है जिसका हम समिधा के रूप में, जिसकी लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, उन लकड़ियों के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, अभी तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। सामान्य पदार्थ जैसे हम कोयला आदि ले तो उसमें कार्बन ज्यादा है, बहुत 80% से भी ज्यादा कार्बन होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। लेकिन इन लकड़ियों में ऑक्सीजन जो है 40-45% तक मिल जाता है, 42% तक मिल जाता है। और उससे लकड़ी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी होने के कारण उसको बाहर से ऑक्सीजन का जलने के लिए लेना नहीं पड़ता है, इसलिए बाहर की ऑक्सीजन कम खपत होती है। दूसरा, जिस प्रकार से हम
यज्ञ कुंड का आकार है और उसमें इस प्रकार से हम सजाते हैं और घृत की आहुतियों के साथ हम उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में बने, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत नई की मात्रा में। कार्बन मोनोऑक्साइड तो सही तरीके से यदि यज्ञ किया जाए तो बनती ही नहीं है, एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं, या बहुत अल्प नहीं की मात्रा में, और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत। लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम जो सामग्री और घी डालते हैं उसके अंदर जो तेलीय पदार्थ, जो चिकने पदार्थ है उससे युक्त होती है, और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो साइंटिफिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि यदि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड जो यज्ञ के माध्यम से घृत की आहुतियों तथा जो सामग्री डालते हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो तेलीय पदार्थ होते हैं, चाहे तिल भी डालते हैं और भी पदार्थ, और उससे जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यदि हम ग्रहण करते हैं तो मानसिक जो रोग होते हैं हमारे, उन मानसिक रोगों को बहुत कम समय में ही उसको दूर करने की शक्ति, सामर्थ्य उसमें सबसे ज्यादा होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड में। और इतना ही नहीं, हमारे मस्तिष्क से संबंधित जो सेल है, जो नसनाड़ियां हैं, उसको भी सक्रिय, मजबूत, सशक्त बनाने का काम करती हैं। डिसजनरेट हुए सेल को रिजनरेट करने का काम करते हैं। इससे बड़ा तो और कोई धरती पर कौन सा बड़ा सिद्धांत है? कोई ऐसा टेक्नोलॉजी पद्धति नहीं है कि डिजनरेट हुए सेल को हम रिजनरेट कर सके, जबकि ये पद्धति है यज्ञ के माध्यम से हम डिजनरेट हुए सेल को रिजनरेट कर सकते हैं। प्राणायाम भी है योग में, जो प्राणायाम को करके भी हम डिजनरेट हुए सेल को रिजनरेट करते हैं। तो यहां कहने का अभिप्राय इतना ही है कि हर कोई पदार्थ को हम नाम लेकर के सीधा गलत ठहरा दें, प्रदूषक ठहरा दें, वो ठीक नहीं। हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाहर भी जिस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस चावल को खा रहे हैं, जिस रोटी को खा रहे हैं, जिस सब्जी को खा रहे हैं, जिस दूध को पी रहे हैं, जिन सलाद को खा रहे हैं, जिन आचारों को खा रहे हैं, वो सब हमारे लिए हितकारी है नहीं है, लाभकारी है नहीं है, हमको पुष्टि देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। लेकिन उन्हीं पदार्थों को हम गलत तरीके से प्रयोग करें, उसको सड़ा दे, उसके बाद खाएं, उसको अधिक मात्रा में खा जाए, क्या होगा? होंगे नहीं होंगे बीमार? तो यहां पे भी ऐसा है, सही तरीके से उसी चावल को, उसी रोटी को, उसी आचार को, उसी सारी चीजों को यदि हम सही तरीके से बना करके हम खाते हैं तो हमारा लाभ होता है, हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन उन्हीं पदार्थों को हम गलत तरीके से बना करके और गलत तरीके से खाते हैं तो वही पदार्थ हमारे लिए क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन हमने गलत पदार्थ को गलत तरीके से जला करके उसका हमने प्रयोग किया तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, स्मृति शक्ति का ह्रास भी करेगा और भी हानि पहुंचाएगा। वो गैस जो पेट्रोल, डीजल आदि जो मृत ईंधन है उसको जलाने से, और जो यज्ञ के माध्यम से जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की या और भी जो गैसें पैदा, वो क्या होगी? हमारे लिए लाभ पहुंचाएगी। सही मात्रा में, सही तरीके से किया हुआ यज्ञ हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। लेकिन गलत तरीके से हम गाड़ियों में जो जलाते हैं उसमें क्या होता है? वो ईंधन पूरी तरह से पहले तो जलता नहीं, पिस्टन में दबाव देने के लिए उसको जलाया जाता है, कच्चा ईंधन जल करके निकल जाता है धुएं के रूप में, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में बनती है। और यहाँ पे खुले में जलता है, अच्छे से जलता है, पूरी वायु उनको मिल रही है, उसके साथ साथ वो चिकने पदार्थ जो है, तेल है, घी है, वो उनको मिल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी मात्रा में उसके साथ मिल जाते हैं। और वो जब श्वास के माध्यम से अंदर जाते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, गुणकारी हो जाते हैं, लाभकारी हो जाते हैं। और भी ऐसे हजारों उदाहरणों को हम घटा सकते हैं, देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि एक ही पदार्थ है वो हमारे लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। उसके प्रयोग करने की, उसको बनाने की, उसकी जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसको डिफरेंट करने मात्र से वो गलत या सही परिणाम होगा। इसलिए हम कहें कि कार्बन यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि जलानी पड़ती है, अग्नि जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो इस प्रकार की गैसें निकलती हैं। वो गैसें तो प्रदूषक गैसें हैं, वो वायुमंडल में घुलेगी, प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो किसी काम का नहीं, वो तो हानिकारक है ना। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत। एक विचारणीय है कि हम गंध होती है, जैसे हम कोई भी पदार्थों को सूंघते हैं, कई सारे सेंट होती है, अलग अलग गंधें होती हैं। अब गंध होती है, लेकिन उसमें भी हम डिफरेंट करते हैं, नहीं करते? ये अच्छी है, ये बुरी है।
हमारे व्यवहार की बात है ये, तर्क संगत, युक्ति संगत। गंध गंध ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ गंध गंध है। गंध अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हम मानते हैं नहीं मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हानिकारक भी होती है, लाभकारी भी होती है। सुगंधी है, सुगंधी में भी यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए अच्छे हार्मोन्स को बनाने वाली होती है, हमारे मन को शीतलता प्रदान करने वाली होती है, शांति को प्रदान करने वाली और प्रसन्नता को प्रदान करने वाली होती है सुगंध। और दुर्गंधी उसी प्रकार से हमको हानि पहुंचाने वाली होती है, हमको तुरंत वहां से खिन्नता प्रदान करती है और हमारे शरीर को रोगी भी बना देती है। होता ही नहीं होता। गंध गंध है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन डिफरेंट है। हम जैसे गंध में अंतर देख रहे हैं, ये अच्छी और ये बुरी, इसी प्रकार यहाँ पे भी ये अच्छी है और ये बुरी, ये हमको देखना पड़ेगा। साइंटिफिक रूप से ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक तर्क युक्ति संगत बात है। हम विचार करें, सोचें, और भी इस प्रकार के 1000 उदाहरण मिल जाएंगे, और भी 1000 चीजें हैं। जिस चावल को हम खा रहे हैं वो चावल तो हमारे लिए पुष्टिकारक है, सुबह बहुत अच्छा है, हमको शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, लेकिन उसी चावल को थोड़े दिन रहने दो, थोड़ा सा वो सड़ जाएगा, दुर्गंध देने लग जाए, उसके बाद खाओ, फिर क्या होगा? वही हमारी एनर्जी को सोख लेगा, वही हमको बीमार कर देगा, वही हमको शक्तिहीन बना देगा। क्यों? चावल तो चावल है, चावल तो हमको शक्ति ऊर्जा पुष्टि देता है, तो यहाँ पे भी देना चाहिए। क्यों नहीं देता? पदार्थ वही है, उसकी पद्धति प्रक्रिया के कारण, उसके कुछ काल के कारण और भी डिफरेंट आ गया। रोटी रोटी ही है, लेकिन उस रोटी को बना करके आपने सड़ा दिया, उसके बाद खाओगे तो हानि पहुंचाएगा। स्वाभाविक, रोटी तो रोटी है, चावल चावल है, गंध गंध है, लेकिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी प्रकार से जो यज्ञ से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या और भी गैसें हैं, निकलती होगी, लेकिन इतनी अधिक मात्रा, पहले तो इतनी अधिक मात्रा में निकलती ही नहीं है, दूसरी निकलती भी है तो वो हमारे लिए उतनी हानिकारक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती नहीं, अभी तो उल्टा वो हमारे लिए लाभकारी होती है। तो इस सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा, इस सिद्धांत के ऊपर हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करेंगे तो सामान्य रूप से जो प्रचलन है ऐसे ही हम चलते रहते हैं ना, ये हमारे लिए हितकर नहीं है। हम सोचे, भगवान ने हमको मस्तिष्क दिया है, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है सोचने की, विचारने की, हम सोचे विचारे, तर्क युक्ति संगत, युक्ति पूर्वक उसको हम सोचे समझे बिठाए अपने मस्तिष्क में, तो हमारे सामने स्पष्ट है, सामने है, और उसको हम माने। और साइंस भी इस चीज को मानता है कि भाई सुगंधी होगी तो हमारे लाभकारी होगा, दुर्गंधी होगी तो हमारे लिए हानिकारक होगा। उसी प्रकार चावल है, और चावल भी यदि ताजा बनाया हुआ है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, पुष्टिकार होगा, शक्ति देने वाला होगा। रोटी है, ताजी है, अच्छी होगी, लेकिन उसी को 2 दिन 3 दिन पड़ी रहने दो, उसके बाद खाओ, वो दुर्गंध से युक्त हो जाएगी, उसमें उसको खाओगे तो रोग होगा, दोष होंगे और बीमार हो जाएंगे, हानि हो जाएगी। इसी प्रकार यज्ञ जो हम करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, वहां पे भी अग्नि जलती है। हम गाड़ी चलाते हैं, वहां पे भी अग्नि जलती है। कोई बॉयलर चला रहे हैं, वहां पे भी अग्नि जलती है। उसी प्रकार से कोई कपड़े जला दो, कचरा जला दो, वहां पे भी अग्नि जलती है। सारी अग्नियां जल रही है, लेकिन हर जगह पे किस पदार्थ को जलाया जा रहा है, कितने टेम्परेचर पे जलाया जा रहा है, किस दबाव में जलाया जा रहा है, इन सारे कारणों के कारण उसकी बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या जो भी गैसें बनती है वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें अंतर रहते हैं। और ये वर्तमान साइंस से भी सिद्ध है। जो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो यज्ञ के माध्यम से जो बनती है, पहले तो न्यून मात्रा में बनती है, दूसरा कि जो बनती है उसको भी यदि हम ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं, श्वास के माध्यम से अपने भीतर लेते हैं, तो हमारे लंग्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उसको भी दूर करने का काम करती है। टीबी तक ठीक हो जाती है। टीबी कितना खतरनाक रोग होता है, वो भी डॉक्टर फुंदरलाल अग्निहोत्री, उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसके ऊपर इतना विशेष रूप से गहन अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया। उन्होंने प्रैक्टिकली हजारों रोगियों के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया और सफलतापूर्वक यज्ञ के माध्यम से टीबी के इलाज में उन्होंने सफलता प्राप्त की। और कोई भी उनकी एक जीवित पुस्तक बहुत ही अच्छी से उन्होंने उसमें उसका यज्ञ चिकित्सा नाम की पुस्तक है डॉक्टर अग्निहोत्री की, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पूरा विस्तार से उन्होंने सारी चीज डिटेल से बताई है, कौन सी सामग्री का कैसे प्रयोग करना है, किस समय करना है, कैसे
कितनी देर उस वायु में हमको रहना है, उसका क्या है, हमारे शरीर के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट होता है, किस कंडीशन की टीबी है तो किस सामग्री का प्रयोग करना है, सारा बताया है। और उसका प्रयोग करके उन्होंने हजारों रोगियों को ठीक किया, सफलतापूर्वक रोगियों को रोग मुक्त किया। ऐसे एक दो नहीं, और भी हरिद्वार में ही स्थित ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान शांति कुंज, वहां पे भी इसके ऊपर काम हुआ। डॉक्टर वंदना जी हैं, और भी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से लेकर के और भी डॉक्टर ममता सक्सेना जी, उन लोगों ने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने भी इसमें पाया कि टीबी के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, टीबी ठीक हो जाते हैं। तो ये एक रोग की ही बात नहीं, इस प्रकार हर प्रकार के रोग दूर होते हैं। और ये तो साइंटिफिकली भी सिद्ध है कि हम जो अग्नि में मुनक्का आदि मीठे पदार्थ जलाते हैं उससे अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, और भी जो हम सामग्री जलाते हैं उससे भी अलग अलग गैसें निकलती हैं, और भी घी इत्यादि जलाते हैं उससे भी अलग अलग गैसें निकलती हैं, और सारी कई प्रकार की गैसें हो जाती है। वो अपने आपस में मिलने से भी रिएक्शन होते हैं, उसमें भी कई गैसें बनती है, कई गैसें टूटती है, वायुमंडल में कई गैसें होती है, वो भी मिलने के कारण पूरी फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, कई गैसें बनती है, कई गैसें टूटती हैं, और उसका अंततः परिणाम जो है वो पॉजिटिव पड़ता है, चाहे वो जड़ जगत है चाहे वो चेतन जगत है। पंचभूतात्मक देह और पंचभूतात्मक सारे ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, तो उसको दूर करके उसको संतुलित करने का काम यज्ञ की ऊर्जा, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की पद्धति करती है। ये है, और कोई भी करके, कोई भी अपना करके इसका प्रयोग कर सकता है। कोई भी इसका प्रयोग करो, आपको भी मिलेगा इसका लाभ। ये जितना पूर्व काल में प्रचलित था और पूर्व काल में जितना प्रासंगिक था, जितने लाभ देता था, उतने भी आज है। लेकिन आज हम उस रूप में जान नहीं रहे, आज हम उस रूप में देख नहीं पा रहे, आज हम उस रूप में सोचा नहीं है। बस हमारी परंपराओं में है, हमारा श्रद्धा का केंद्र है, हमारे पूजा पाठ की पद्धति है, हम करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते आए, हमारी परंपराएं हैं, इसलिए हम कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। लेकिन यदि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, सही रूप में हम देखेंगे तो हमको भी दिखाई देगा ये, और उस रूप में हम प्रयोग करें, उसका आचरण करें और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और एक दो नहीं, आज देश में ही, भारत जैसे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो दैनिक यज्ञ करते हैं, उन्होंने इन लाभों को उठाया है। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मिला जो 25-25, 30-30, 50-50 सालों से यज्ञ करते हैं, और दावे के साथ ये कहते हैं कि हमने 30-30 सालों से, जब से हमने अपने घर में यज्ञ अपनाया, तब से अभी तक में कोई भी एक भी इतनी बड़ी मात्रा में बीमारियां फैल रही है संसार में कि हमारे घर में किसी को नहीं हुई। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों जो दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं। तो हम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से मुक्त जीवन जीने के लिए सबसे पहला और सबसे उत्तम लाभ, सीधा तुरंत मिलने वाला लाभ, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा की बीमारी या इस प्रकार का कोई भी मानसिक रोग है, मिर्गी का दौरा है, इसके ऊपर बहुत इफेक्टिव, बहुत कम समय में बहुत तुरंत प्रभाव देता है। और कोई भी आप प्रयोग करके देखिए, आप गाय के गोबर के कंडे हैं, पलास है, बरगद है, गुलर है, पीपल है, या इस प्रकार की जो शास्त्रोक्त विधि से जो उपलब्ध, मतलब शास्त्रोक्त विधि से जो कही हुई जो सामग्रियां हैं, जो संविधाएं हैं, जो भी आपको इसमें से उपलब्ध हो जाए, एक दो जो भी उपलब्ध हो जाए, उसका आप प्रयोग कीजिए। उसमें आप जड़ी बूटियां, जो मैं 4 प्रकार की बता रहा हूँ, सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिकारक, रोग विनाशक, और अपने पतंजलि की भी जो सामग्री आपको हर स्टोर पे उपलब्ध मिलेगी, पूरी शुद्ध और प्रामाणिक, तो उस सामग्री को अपने घर पे लाइए, उसमें थोड़ी शक्कर मिलाइए, थोड़ा घृत मिलाइए। उसके साथ आपको और विशेष प्रकार का कोई रोग आदि है, उसके लिए आप करना चाहते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, मानसिक आदि रोग है, तो उसमें ब्राह्मी डालिए, शंखपुष्पी डालिए, वो विशेष प्रकार से उन औषधीय जड़ी बूटियों को डालिए और उसको मिश्रण करके और फिर उसका हवन कीजिए। आप घृत के साथ आप देखिए, हर रोज 5 आहुति, 10 आहुति, 25 आहुति, 50 आहुति, जो आपकी शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार करिए, और फिर आप देखिए उसका इफेक्ट। इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि मानसिक रोगों में तो तुरंत इफेक्ट दिखाता है। ऐसे ही चर्म रोगों को भी ठीक करने के लिए ये पूरी एक चिकित्सा पद्धति है, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया। एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक प्रक्रिया है, पद्धति है। परमाणु रूप में इन जड़ी बूटियों को कन्वर्ट करके हम इनहेल करके रक्त में मिला देते हैं, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। जो हम इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन की तरह काम करता है, इंजेक्शन से भी ज्यादा हम कह सकते हैं,
क्योंकि आप देखिए कई बार आपने पिक्चरों में और सीरियलों में इस प्रकार से आपने देखा होगा कि सूंघा करके वो लोगों को बेहोश कर देते हैं, थोड़ी ही देर में, 1 सेकंड भी लगती है, सूंघाते ही बेहोश। ये प्रैक्टिकली है, सूंघाते ही बेहोश। इंजेक्शन देने से भी जितनी इफेक्टिव दवाई होती है उससे भी ज्यादा सूंघाने तुरंत ही वो हमारे शरीर में काम कर देती है। इंजेक्शन हम जब बेहोश होने का देते हैं तो उसमें भी समय लगता है, जब ऑपरेशन आदि होते हैं तो सुई से ही देते हैं, लेकिन समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद वो व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो जाता है, सो जाता है, शरीर सुन्न हो जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन आदि करा जाता है। इसी प्रकार ये सूंघाने वाली जो पद्धति है वो भी इसी के ऊपर आधारित है। हम जैसे ही सूंघाते तुरंत, तो इंजेक्शन से भी ज्यादा शीघ्रता से काम करती है ये इनहेलिंग प्रक्रिया, गंध चिकित्सा, सुगंध चिकित्सा। और आयुर्वेद में आप देखिए कितना बड़ा वर्णन है, जो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, स्वस्थ वृत्त, जो एक प्रकरण है पूरा कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका विधान है। किस समय उठना चाहिए, किस समय दिनचर्या, कैसी दिनचर्या करनी चाहिए, दिनचर्या में किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सारा वर्णन है। वहां पे भी कहा है प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए। हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो उससे ऐसे दिव्य वातावरण बन जाता है। जिस स्थान पे, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव शक्ति है, तो सारी शक्तियां परास्त हो जाती है, दूर हो जाती है। जो व्यक्ति अपने घर में यज्ञ को अपनाएगा, हवन को अपनाएगा, अग्निहोत्र को अपनाएगा, उसके घर में बीमारियां तो दूर होगी ही होगी, बीमारियों में होने वाला खर्च तो दूर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी हजारों प्रकार की जो समस्याएं घर में आती है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन के कारण ही तो घर में एक अलग प्रकार का वातावरण बना रहता है, आपस में ही झगड़े, क्लेश और ये सारी चीजें होती है, वो सारी दूर होती है, नेगेटिव सोचें दूर होती हैं। उसके साथ साथ पूरे घर में एक ऐसा दिव्य वातावरण सर्जित हो जाता है कि उसमें रहने मात्र से सब लोग शांत हो जाते हैं, सहेज हो जाते हैं, परिवार में खुशहाली आने लग जाती है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये सब आपस के क्लेश, झगड़े सब समाप्त होने लगता है। और वहां से लेकर के जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आज तो हम इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में, टीवी, फ्रिज, एसी से लेकर के कितनी सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, एलईडी आदि लाइटें, और ये सारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल के बीच में हम रहते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। उसको भी दूर करने का काम ये यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है। तो हर प्रकार की नेगेटिव शक्तियों को परास्त करते हुए, कई लोग तो कई नेगेटिव शक्तियों के लिए वो रहते हैं, हमारे घर में भूत है, वो है। जिस घर में यज्ञ होता है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाती है, कोई रह ही नहीं सकती है, और किसी भी प्रकार का रोग दोष भी नहीं रह सकता है, और पूर्ण स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा, जिस घर पे दैनिक यज्ञ नित्य प्रति होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र करता है, वो घर देवालय सा दिव्य हो जाता है। जैसे देवालय में जाकर के हम शांति को महसूस करते हैं, ऊर्जा को महसूस करते हैं, एनर्जी को महसूस करते हैं, और जो हम मानसिक रोग या अलग अलग प्रकार के, जो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव शक्ति से युक्त होते हैं, वे मंदिर पे जाकर के, देवालय पे जाके मुक्त होते हैं। आप घर में यज्ञ कीजिए, आपका घर स्वयं देवालय बन जाएगा, वहां किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं पाएगी। ऐसा दिव्य यज्ञ, भगवत यज्ञ को हम अपनाएं, और अपने जीवन के साथ ही जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।